जैन मेरे प्यारे साथियों, बात करने वाले यूपीएसआई 2021 की भर्ती के बारे में। तो डायरेक्टली मुद्दे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल यही है कि क्या भर्ती लटक गई है। तो देखिए, आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये यूपी पुलिस और यूपी पुलिस में कोई काम अटक तो सकता है लेकिन लटक नहीं सकता। तो सिंपल सा मतलब है, बात आप समझ गए होंगे कि आपकी भर्ती अटकी जरूर है लेकिन लटकी नहीं है, बस थोड़ी देरी हो रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। बहुत ही जल्दी आपकी जो भर्ती प्रक्रिया होगी जैसे चल रही थी यथावत चलने लग जाएगी। और उसके बाद याद रखना कि जब ये चलेगी तो स्पीड से दौड़ेगी भी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कौन सा काम हो गया, इतनी फास्ट तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि भर्ती अटक गई, कुछ भी नहीं अटका। यहाँ पे देखो, कोर्ट वगैरह की अगर बात करो तो ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो कोर्ट में न जाती हो, जहाँ कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर इतना मान के चलो 10,000 वैकेंसी हैं, 12 लाख फॉर्म आए, तो फेल वालों की संख्या डेफिनेटली ज्यादा ही होगी ना। जब फेल वालों की संख्या ज्यादा होगी तो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी ज्यादा ही लगेंगे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भर्ती किसी भी तरीके से लटकी नहीं है, सिर्फ थोड़ी देरी हो रही है। देरी होने का कारण आप सभी को पता ही है। अब इसके बाद जो बात आ जाती है वो आ जाती है कट ऑफ की तरफ। कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं और कट ऑफ को लेकर सबसे बड़ी समस्या जब से पैदा हो गई है, जब से वो डीबीपीएसटी वाला नोटिस आया है कि लगभग 20,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना है। तो चलो कट ऑफ की बात भी कर लेते हैं। अब तक मैंने आप सभी को कट ऑफ के बारे में एक सिर्फ आइडिया दिया था, लेकिन एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में मैंने कोई आपको अंक नहीं दिए थे कि इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं कि इतनी कट ऑफ आपकी जाएगी और इतनी कट ऑफ पे आप सेफ हो, उससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। चलो, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जनरल की। तो जनरल की कट ऑफ विद नॉर्मलाइजेशन में फाइनल आपको बता रहा हूं, विद नॉर्मलाइजेशन। अब आपके कितने नंबर बढ़ेंगे कितने घटेंगे वो आपके ऊपर है और आपकी किस्मत के ऊपर है। 290 अगर जनरल कैटेगरी में नंबर हैं तो नंबर के अकॉर्डिंग आप डिवाइड करके देख लेना 2.5 से, आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन पे हो रहा है। 290 नंबर फाइनल विद नॉर्मलाइजेशन क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी 275 नंबर, ठीक है। 15 नंबर लगभग कम रह सकती है, 1-2 नंबर 2-4 नंबर मैक्सिमम ऊपर नीचे हो जाए, गारंटी नहीं है, लेकिन इतने नंबर आराम से 275 पे आपका हो जाएगा। उसके बाद जो बात आती है वो आती है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस 265 से लेकर 270 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं। आराम से ईडब्ल्यूएस वाले अपनी मिठाई बांट सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो डायरेक्टली बात आती है वो आती है आपकी एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी के लिए अगर आपके 240 के नंबर, 240 के समथिंग नंबर हैं, 235 से 240 तक, तो आराम से आपका डेफिनेटली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी आती है एससी कैटेगरी के बाद आपकी एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपके नंबर लगभग 225 के समथिंग आपके नंबर हैं, 225 220, तो डेफिनेटली एसटी कैटेगरी में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गई मेल कैंडिडेट की बात, क्योंकि मेल कैंडिडेट को ही सबसे ज्यादा समस्या होती है कट ऑफ को लेकर, कितनी कट ऑफ रहेगी क्या रहेगी। जो फीमेल का लगता है, फीमेल का मुझे ये है कि सभी की जो कट ऑफ बनेगी वो एक ही कट ऑफ बनेगी, उसमें शायद एससी एसटी करके ना बने, जो भी हो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि महिलाएं जितनी हैं जिनका भी क्राइटेरिया पास हो रहा है ईच पर सब्जेक्ट, यानी सेक्शनल अगर 35% क्रॉस हो रहा है और ओवरऑल उनके 50% मार्क्स हैं, डेफिनेटली रनिंग की तैयारी करो। निश्चित तौर पे आपके सिलेक्शन होने की बहुत ही ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि वैकेंसी आप सभी को पता है आपकी वैकेंसी काफी रिजर्व है। और वहीं पे अगर महिलाओं की संख्या बात करें तो महिलाओं की संख्या एग्जाम में काफी कम है। जब आप खुद एग्जाम देने गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा, इक्का दुक्का 2-4 से ज्यादा महिलाएं दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। तो ये तो हो गई कट ऑफ के बाद। इसके बाद जो मैटर आता है वो आता है कि 20,000 लोगों को बुलाया जाएगा। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। अगर डीबीपीएसटी के लिए उन्होंने नोटिस किया कि 20,000 कैंडिडेट को लगभग बुलाया जाना है, तो निश्चित तौर पे पहले बैच में आपके 20,000 कैंडिडेट ही होंगे। अगर उन्हें 20,000 में से 9534 दरोगा मिल जाते हैं तो वो नहीं बुलाएंगे, और 9534 दरोगा नहीं मिलते हैं तो बुलाएंगे। और सीधी सी बात यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 20,000 में से 9534 दरोगा कभी नहीं मिल सकते किसी भी हालत में। ये बात मैं भी जानता हूं और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 20,000 कैंडिडेट को बुलाया जाए और 20,000 कैंडिडेट में से डीबीपीएसटी डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल, मेडिकल सब पास करते हुए 9534 दरोगा मिल जाए। हालांकि फाइनल लिस्ट बाद में लगेगी, पर मुझे नहीं लगता कि फाइनल तक भी 9534 दरोगा बचेंगे, किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। तो वो उनका शौक ना होकर मजबूरी हो जाएगी कि दूसरी लिस्ट या तीसरी लिस्ट लगाना। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और भी भर्तियों में हो चुका है, तो इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जिसने कभी भी यूपी पुलिस की कोई भी भर्ती देखी हो, चाहे वो कांस्टेबल की देखी हो चाहे एसआई की देखी होगा, उससे अच्छे से पता होगा कि इतने कैंडिडेट में से इतने कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। बहुत से मानव आप ऐसे होंगे जो फिजिकल देने जाएंगे नहीं, उन्हें उनका कारण पता है कि वो क्यों नहीं देने जाएंगे। ये आपको भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि वो फिजिकल देने क्यों नहीं जाएंगे।
जाएंगे, क्योंकि फिजिकल देने गए तो लपेटे में गुरुजी आ जाएंगे 100%। तो इस बात को याद रखना कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उन लोगों को पहले ही टारगेट किया जा चुका है और जैसे ही वो रडार पे आएंगे सीधा उनका काम तमाम हो जाएगा। इस बात को याद रखना। तो बहुत सारे लोग बहुत ही जो दिलेर होंगे अपने आप में, वो वाली फिजिकल देने जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो फिजिकल में मिलेंगे नहीं आपको। इस बात की भी आप याद रखना। तो कट ऑफ को लेके बात हो गई, आपकी अटकेगी और लटकेगी वो सारी बातें हो गई। तो निश्चित तौर पे आप बस अपनी तैयारी रखिए, फिजिकल की तैयारी करते रहिए। जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है निश्चित रूप से वही कट ऑफ आपकी होने वाली है। हालांकि ब्रह्मा कोई नहीं है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन जितनी हाई कट ऑफ बताई जा रही है उतनी हाई कट ऑफ भी आपकी नहीं जाएगी। क्योंकि दिक्कत ये है कि हम उन्हें ढूंढते हैं जिनके नंबर हमसे ज्यादा। कभी भी देख लेना, नीचे वालों को तुम देख ही नहीं रहे कि नीचे वालों के कितने हैं। हमसे नीचे दुनिया भर के मिल जाएंगे और ढूंढने लग जाए तुम, लेकिन हम उन्हें ढूंढने में लगे हैं कि हमसे ज्यादा नंबर किसके हैं। जब हम उन्हें ढूंढ रहे हैं कि हमसे कितने लोगों के ज्यादा नंबर हैं, तो हमें वही लोग दिखाई देंगे ना जिनके नंबर ज्यादा हैं। नीचे वालों को भी तो भाई एक बार देखो कि कितने लोगों के तुमसे कम है। ऐसे भी कुछ कैंडिडेट हैं जिनकी संभावना नहीं थी कि वो ज्यादा नंबर ले आएंगे, लेकिन लेके आए भाई। अब उनकी किस्मत है, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में और बढ़िया किस्मत चल जाए, तो अभी इतने कम नंबर दिख रहे हैं, हो सकता है और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। ये सीधी सी बात, नॉर्मलाइजेशन वगैरह के चक्कर में ना पड़ो। और 4-6 नंबर का आगे पीछे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक कैंडिडेट जिसमें 10 से 12 नंबर का गैप है वो कभी भी कवर हो सकता है। इस बात को याद रख के चलना। उम्मीद करता हूं कि आपके कट ऑफ वगैरह जो भी आपके मैटर थे इस यूपीएसआई वाली भर्ती को लेके वो क्लियर हो गए। काफी समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी देखो इसके बारे में लगभग सभी लोगों को सब कुछ पता ही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार कमेंट आते रहते हैं कि यूपीएसआई के बारे में बताइए, क्या भर्ती फंस गई है, क्या कट ऑफ कितनी होगी, 20,000 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा, उसके बाद बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। तो उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। देख ही नहीं रहे कि नीचे वालों के कितने हैं, हमसे नीचे दुनिया भर के मिल जाएंगे और ढूंढने लग जाए तुम, लेकिन हम उन्हें ढूंढने में लगे हैं कि हमसे ज्यादा नंबर किसके हैं। जब हम उन्हें ढूंढ रहे हैं कि हमसे कितने लोगों के ज्यादा नंबर हैं, तो हमें वही लोग दिखाई देंगे ना जिनके नंबर ज्यादा हैं। नीचे वालों को भी तो भाई एक बार देखो कि कितने लोगों के तुमसे कम है। ऐसे भी कुछ कैंडिडेट हैं जिनकी संभावना नहीं थी कि वो ज्यादा नंबर ले आएंगे, लेकिन लेके आए भाई। अब उनकी किस्मत है, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में और बढ़िया किस्मत चल जाए, तो अभी इतने कम नंबर दिख रहे हैं, हो सकता है और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। ये सीधी सी बात, नॉर्मलाइजेशन वगैरह के चक्कर में ना पड़ो। और 4-6 नंबर का आगे पीछे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक कैंडिडेट जिसमें 10 से 12 नंबर का गैप है वो कभी भी कवर हो सकता है। इस बात को याद रख के चलना कि आपके कट ऑफ वगैरह जो भी आपके मैटर थे इस यूपीएसआई वाली भर्ती को लेके वो क्लियर हो गए। काफी समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी देखो इसके बारे में लगभग सभी लोगों को सब कुछ पता ही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार कमेंट आते रहते हैं कि यूपीएसआई के बारे में बताइए, क्या भर्ती फंस गई है, क्या कट ऑफ कितनी होगी, 20,000 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा।